सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि वेद से विपरीत आचरण यदि हम करेंगे, वेद माता की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तो कभी भी हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के आदेश का पालन करते हुए, उनके निर्देश का पालन करते हुए पूरे जीवन को जिया है और वैसा ही उपदेश हमारे लिए किया है। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र जो हमको इस कल्याणी वेद वाणी, इस वेद माता की गोद में रह कर के अपनी रक्षा और संसार की भी सुरक्षा का जो भान है, जो ज्ञान है, वह हमको मिल रहा है। वेद माता की गोद में हम जब रहते हैं तो मन, मस्तिष्क, शरीर हमारा निरोग रहता है। हर प्रकार के बुरे विचारों से, बुरे आहारों से, अभक्ष्य पदार्थों से हम बचते हैं। और लोक में भी यदि हम देखते हैं कि माता पिता की यदि आज्ञा का पालन संतान कर रही है तो संतान कभी पतित नहीं होती है, कभी गिरती नहीं है, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाती है। परंतु जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमारा सदा सुयश चाहते हैं, सदा हमारा कल्याण चाहते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर हम जब नहीं चलते हैं, मनमानी कर बैठते हैं, तो हम निश्चित रूप से भटक जाते हैं, विषयों में अटक जाते हैं। इसलिए इस वेद माता की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए परम आवश्यक है। चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का 5वां मंत्र हमने पढ़ा था और 6ठे मंत्र में भी ऐसी ही चर्चा बहुत सुंदर की है कि माता की बात सुनना, अर्थात जो वेद माता है, वेद की जो आज्ञा है, जो आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश हमारे लिए है, उसको सुनना, समझना और जीवन में उतारना। मन, वाणी और शरीर में उसका प्रभाव दिखना चाहिए संसार में। तो बहुत सुंदर बात कही इसमें कि ओम एता अर्ष्यन्ते लला भवन्तिर्ऋतावरीरिव संक्रोशमानाः एता हि पृच्छा किमिदं भनन्ति कमापो अद्रिम परिधिं रुजन्ति। बहुत सुंदर बात कही है कि जो वेद वाणियाँ हैं, जो वेद माता की जो वाणी है, जो उसका संदेश है, अर्शंति, हमें प्राप्त होती हैं। ये हमारे लिए अलालाह भवंती, अलम वारणम लांति, पाप से निवारण की शक्ति प्राप्त कराती हैं। और ऐसी शक्ति जो हमको पापों से बचाती है। क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है। जब हमको इसका ज्ञान हो जाता है तो हम जो करना है उसी को करेंगे, जो निषेध है उसको नहीं करेंगे, तो पाप से बच जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को यही नहीं पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर जाना, किधर नहीं जाना है, तो वो भटकता रहेगा। लक्ष्य तो बनाना पड़ता है, और लक्ष्य जिसने सुनिश्चित किया है, लाख बाधाएं आए तो भी वह कभी घबराता नहीं है,
उन बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहा कि ऋतावरीः इव, ये हमारे लिए ऋत का, सत्य का रक्षण करने वाली होती हैं। संक्रोशमानाः, ये हमें पुकार पुकार करके अवध अर्थात जो पाप है उससे बचा रही हैं। हे इंद्र जितेंद्रीय पुरुष, तू एताः विपृच्छ, इनसे पूछ, इनसे यह जानने की कामना वाला हो, किमिदं भनन्ति, क्या यह कह रही हैं, उनके अनुसार ही तो जीवन को बिताने का प्रयत्न कर। ये आपः व्यापक जानवाणियां आपो अस्मान मातरः सुंधन्तु, वेदवाणी रूप जो माताएं परिधिम हमें चारों ओर से घेर लेने वाले, कम अद्रिम किसी अविद्या पर्वत को रुजंती भग्न करती हैं, अविद्या को नष्ट करके ये हमारा कल्याण करती हैं। इनकी वाणी को तो सुन, यही तुझे अवध से बचाएंगी। ये जो पाप है, जो संसार में बदनामी जिसको कहते हैं, तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम इस जीवन को वेदानुसार वेदानुकूल जिए, आत्मानुकूल शास्त्र अनुकूल जिए, तो हम पापों से बच जाएंगे, हम यशस्वी जीवन वाले हो जाएंगे, हमारी यश और कीर्ति चारों ओर फैलेगी, हम अपयश से बच जाएंगे, जो बुराई है उससे बच जाएंगे, पापों से बच जाएंगे, हम बदनामी से बच जाएंगे। इसलिए वेद माता की बात को हम सुने, यह सुनना ही हमें पाप में फंसने से बचाएगा। हमारे घेर लेने वाले जो अविद्या के पहाड़ हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, उनको भी नष्ट करने का कार्य यदि हो सकता है तो वह वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। जब हम इस प्रकार से विद्या से युक्त जीवन जिएंगे तो पाप हमारे आसपास भी नहीं फटकेंगे, हम सदा उन्नत जीवन जीने वाले बनेंगे। और हमको यह भी स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में यह संसार जो हमको इस जीवन और जगत की भलाई के लिए मिला है, आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति विश्वोन्नति के लिए मिला है, उसमें आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च की जो भावना है वह निसंदेह सफल होती है। परंतु यदि पाप और पुण्य का, अधर्म का धर्म का, यदि सत्य असत्य का, अविद्या और विद्या का ज्ञान हमको नहीं होगा तो फिर हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और भूलते भटकते रहेंगे, इधर उधर विषयों में अटकते रहेंगे, अपने आप का कभी उत्कर्ष नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसको यह पता है कि यह रास्ता है, यह पथ है सामने और यह वहाँ जाता है जिस लक्ष्य की हमको प्राप्ति करनी है, तो इधर उधर भूलना भटकना छोड़ करके वो सीधा पथ जो उसको दिखाई पड़ता है उधर की ओर बढ़ जाता है और उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, माना कि दिल्ली जाना है, राजधानी देश की जाना है, और उसको पता नहीं है रास्ता, तो सैकड़ों मिलेंगे, हजारों रास्ते मिलेंगे, किस किस रास्ते पर वो जाता रहेगा। एक सीधा रास्ता भी तो होगा जो सीधा राजधानी तक पहुंचाने वाला है, और ऐसे तो हजारों रास्तों में वो पूरा समय व्यर्थ ही इधर उधर भटकता फिरेगा और उसको जिस समय पहुंचना है उस समय वो पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे ही संसार के सारे कर्तव्यों का पालन करते करते भी हमको अपने ध्येय को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा जीवन इसलिए मिला है कि हम अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, इस संसार की भलाई कर सकें और आत्मोन्नति कर सकें। इसलिए इस वेदवाणी से हमको एक एक जो हमारा ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसको हम समझ पाते हैं, क्या ग्राह्य क्या त्याज्य है, क्या पाप क्या पुण्य है,
उसका ज्ञान हमको होता है। तो इस बिंदु को एक वेद मंत्र के साथ हम अभी आगे आपको बताएंगे। चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। इसको प्रथम लिखता हूं मैं, फिर चर्चा करूंगा। ओम किमु किमु स्विदस्मै निविदो भनन्देन्द्रस्यावद्यम् भनन्तेन्द्रस्यावद्यम् दिधिशन्ता आपः ममैतान् पुत्रो महता वधेन वृत्रम् जघन्वा
असृजद्वि सिंधून। चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम किमु स्वदस्मै निविदो भनन्ते इन्द्रस्य वद्यं दिधिषन्त आपः ममैतान् पुत्रो महता वधेन वृत्तं जघन्वा असृजद्वि सिन्धून्। ओम किमु स्वदस्मै निविदो भनन्तेन्द्रस्य वद्यं दिधिषन्त आपः ममैतान् पुत्रो महता वधेन वृत्रं जघन्वा असृजद्वि सिंधून्। बहुत उत्तम भाव है इस वेद मंत्र का। कहा कि अस्मयी, इस वेद माता के पुत्र के लिए वेदानुकूल जीवन बिताने वाले के लिए। वेद माता का पुत्र कौन होगा? जो इस वेद विद्या को, इस वैदिक जीवन पद्धति को जीवन में उतारता है। मन, वाणी और व्यवहार में जो दृष्टिगोचर होता है, जो इसकी आज्ञा के अनुसार ही जीवन को जीता है, वही वास्तव में वेद माता का पुत्र है। तो वेदानुकूल जीवन बिताने वाले के लिए निविदः, ये निश्चयात्मक जान देने वाली वेदवाणियां किम उ अवध्यम, क्या निश्चय से पाप है, इस बात को स्वित निश्चय पूर्वक भनंत वह देती हैं, प्रतिपादित कर देती हैं। इस प्रकार पाप का जान दे करके उसे पाप से बचाती हैं। क्योंकि वेदों का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति यह समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे विधि और निषेध, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। अर्थात त्याग पूर्वक इस संसार का उपभोग करो, यह विधि हो गई कि आप संसार में जो कुछ भी पाए हैं वो संसार से आप लेकर के जा नहीं सकते। उस परमात्मा से सब कुछ मिला है और सब यहीं रह जाएगा। इसलिए आसक्ति को छोड़ करके जो अत्यंत अनिवार्य है, जितना आपके लिए आवश्यक है, उसका उपभोग करिए, विधि हो गई। फिर निषेध क्या है? मां गृधा कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन की लालच मत करो, किसी के भी वस्तु की जो लोभ की स्थिति आपके मन में है, तो लोभ भी किसी के वस्तु का नहीं करना चाहिए। हम आनंद से युक्त जीवन जिए, किसी के भी धन दौलत को देख करके, उसके ऐश्वर्य को देख करके उसे जले नहीं। हम अपने स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, स्वयं इतने बलशाली बने, बुद्धिमान बने, शक्तिशाली बने, ऐश्वर्यशाली बने
दूसरों के हम धन का कभी भी मन में लोभ ना करें, यह बात है। दूसरा, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह, तुम इस संसार में वेदानुकूल, धर्मानुकूल, आत्मानुकूल आचरण करते हुए, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। तो ये जो वेदों का जो संदेश हमारे लिए है उसको हमको समझना चाहिए, उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहिए। जो ऐसा कर पाता है वास्तव में वही वेद माता का सच्चा पुत्र होता है, सच्ची संतान होती है। और वेद जो हमको उपनिषद, दर्शन या जो हमारे अन्य शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का भी हम जब अच्छा बोध कर लेते हैं तो भी हमको बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में हमारे लिए करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से कहा कि स्वित निश्चय से, निश्चय पूर्वक भनंत, वह उसका प्रतिपादन कर देती है कल्याणी वेदवाणी और हमको पापों से बचाती है। आपह, व्यापक ज्ञान देने वाली वेदवाणियां इंद्र से, इंद्र का दिधिशन्ते, धारण करती हैं। अर्थात पाप पुण्य का ज्ञान दे करके ये वेदवाणियां वस्तुतः पापों से बचा करके हमारा कल्याण करती हैं और हमें विनाश से बचाती हैं। वेद माता कहती है कि मम पुत्रः, मम पुत्रः, मेरा यह संतान मेरे द्वारा बहुत ही अपने आप का परिष्कार करने वाला हो, अपना पवित्रीकरण पुनाति, अपना पवित्रीकरण व त्राण त्रायते, रक्षण करने वाला यह मेरा पुत्र सदा आगे बढ़ता रहे, इसको कोई भी संसार का दुर्गुण दुर्व्यसन सताने ना पाए। महतावधेन, इस महनीय महान जान रूप वज्र से वृत्रम जघनवान, वासना को विनष्ट करने वाला होकर के एतान सिंधून, इन ज्ञान प्रवाहों को विअसृजत, विशेष रूप से अपने अंदर उत्पन्न करता है। वासना ही ज्ञान प्रवाह की प्रतिबंधिका है। इस वासना के विनाश से ज्ञान प्रवाह फिर से जो है ठीक रूप में होने लगता है। यह ज्ञान प्रवाह सब मनों को क्षरित कर देता है, सब दुर्गुणों को दूर कर देता है। यह ज्ञान का प्रवाह, वेद का जो ज्ञान है, वेदों का जो उद्घोष है, उसको बार बार जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर की वासनाओं का भी क्षरण होता है। वेदों का श्रवण, वासनाओं का क्षरण जब हम सुनेंगे और वैसा फिर जीवन में जिएंगे तो निसंदेह कितना भी व्यक्ति अपने इस संसार में आकर के वासनाओं को एकत्रित किया है, यदि उसके अंदर थोड़ा सा भी वैराग्य है, विवेक है, तो निसंदेह इस वेदवाणी से अपने पापों का हरण करता है और पुण्यों से अपने जीवन को भर लेता है। इसलिए वेद ज्ञान हमें पाप पुण्य का प्रबोध कराता है, पाप से बचना है और पुण्य से अपने आप को युक्त करना है। ऐसा ज्ञान देकर के पापों से बचाता हुआ हमारा भरण पोषण करता है, हर प्रकार से हमको श्रेष्ठ आचरण करने का संदेश देता है। हम शुभ अशुभ से अपने आप को विवेक और वैराग्य की जो दृष्टि है उसको युक्त करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम निसंदेह अपने और इस संसार के लिए श्रेष्ठ आचरण करने वाले बनेंगे। और यदि हम पाप करते रहें, अधर्म करते रहें, तो कभी भी कल्याण नहीं होगा। कर्म कितना हमारा श्रेष्ठ है, जितना कर्म श्रेष्ठ होगा उतनी हमारी उपासना भी श्रेष्ठ होगी। कर्म श्रेष्ठ नहीं है और केवल ईश्वर का नाम हम ले रहे हैं तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा,
किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना संभले तो समझाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। तो हम वेदों के आज्ञा के अनुसार चलें, खोटे कर्म से बचें, श्रेष्ठ कर्म करें, दिव्य कर्म करें, तो हमारा जीवन भी दिव्य होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।